आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, हर बार और ख़ासकर मोदी सरकार के आने के बाद जब जब हज पर जाने की तैयारी हाजी शुरू करते हैं तब तब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो विवाद में आ जाती है और हाजियों के लिए परेशानियां बढ़ा देती हैं। पिछले साल हमने खबर की थी कि किस तरीके से मुंबई के हाजियों को कम पैसा देना पड़ रहा था, उसके मुकाबले गुजरात के हाजियों को तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा था। एडवोकेट शमशाद पठान और उसके अलावा कई लोगों ने एक मुहिम चलाई, आवाज़ उठाई हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसको लेकर भी, उसके खिलाफ भी कई आवाज़ें उठाई गई। इस बार हज 2026 को लेकर एक बार फिर से सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे हाजियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मोटी मोटी चीज़ें ये है कि हाजियों ने जो पैसा भरा था इंस्टॉलमेंट के अंदर, आखिरी जो इंस्टॉलमेंट भरा गया अप्रैल के अंदर, और अप्रैल से पहले जंग शुरू थी कई महीनों से, ये सबको पता है। हाजियों का जब आखिरी इंस्टॉलमेंट भरा गया उस वक्त भी जंग जो है वो अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में जारी थी, सबको पता है। उस वक्त तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। जब हाजियों ने अपना सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा भर दिया और जब हाजियों के जाने की शुरुआत हुई गुजरात से, और यहाँ तक कि मुंबई से तो कई हाजी जा चुके हैं जो जिद्दा, मक्का, मदीना पहुंच चुके हैं। अब सरकार का एक परिपत्र आता है जिसमें कहा जाता है कि सभी हाजियों को 10,000 रुपया और देना पड़ेगा, और ये जो 10,000 रुपया देना पड़ेगा उसके साथ में ये कहा गया कि फ्यूल चार्ज बढ़ गया है। जो हालात इस तरीके से बन रहे इसलिए फ्यूल चार्ज बढ़ गया है, इसलिए आपको 10,000 रुपया हर हाजी को ज्यादा देना पड़ेगा। आप सोचिए, तकरीबन 1.25 लाख हाजी जो है वो जा रहे हैं इस बार, और उनसे आप 10-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लेने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फ्यूल चार्ज। और कई लोगों ने इसको लेकर, इमरान प्रतापगढ़ी ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और भी कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया और मांग की कि यह हाजियों के साथ में नाइंसाफी है। उसके बाद आनंद फानंद में भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू आए, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम तो $400 बढ़ाने वाले थे, नुकसान हो रहा है हमें, लेकिन हमने तो सिर्फ $100 ही बढ़ाया है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, गुजरात से तकरीबन 300 हाजी ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ऑब्जेक्शन लेटर दिया है कि हमें अहमदाबाद से ही हज पढ़ने जाना है, लेकिन उसके बावजूद इन हाजियों से कहा गया कि नहीं, आपको तो गुजरात से ही जाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, मुंबई से जाना पड़ेगा। उन हाजियों को मुंबई से जबरदस्ती भेजा गया। तीसरा मुद्दा, जब हाजियों के कवर लेटर बने और तमाम जब शुरुआत हो रही थी, उस वक्त ये कहा गया कि हाजी को 20-20 किलो के 2 बैग्स और उसके अलावा 7 किलो का एक बैग ले जाने की परमिशन रहेगी। अब अचानक सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हाजियों का जो वजन, जो 20-20 किलो के जो बैग थे और 7 किलो का जो बैग था, अब उसमें 5 किलो की कटौती की जाती है, क्योंकि अकासा एयरलाइंस को दिया गया है, अकासा के पास में प्लेन छोटे हैं, इस तरह की कुछ बातें कही गई। और वहां पर भी उनका वजन ले जाने में हाजियों के लिए कहा गया आपको कम वजन, 5 किलो वजन में कटौती। और अगर आपको ज्यादा वजन ले जाना है तो सीधी बात है, कम से कम 700 रुपए से लेकर 1200 रुपया तक उसमें 1 किलो का चार्ज लगता है। तो हाजियों पे एक ये चीज और बढ़ेगी। एक और मुद्दा, जो हाजी मुंबई से जाते हैं और मुंबई में हज हाउस जो है वो मोहम्मद अली रोड पर है, मोहम्मद अली रोड से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें हाजियों को एयरपोर्ट जाने के लिए 1,000 रुपया एक्स्ट्रा गाड़ी का चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरा, जब बॉम्बे से कोई हाजी जाता है तो उसको 2 दिन पहले बुलाया जाता है कि आपको 2 दिन पहले बॉम्बे आना पड़ेगा। अब जब आप 2 दिन पहले मुंबई आएंगे तो मुंबई में सीधी बात है, जो हाजी जाता है तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसको छोड़ने जाते हैं। तो अगर परिवार के लोग छोड़ने जाते हैं तो उनका मुंबई में रहना, खाना पीने का इंतजाम कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। कई सारे उस तरह के मुद्दे हैं। अहमदाबाद हज कमेटी के बाहर कुछ हाजी लोग जो जाने वाले हैं, उनसे मैं बात करूंगा जायरीन से। अच्छा, क्या बात है, क्यों जमा हुए आप लोग यहाँ पर आज? यहाँ पर आज इसलिए जमा हुए हैं कि जो लूट चला रही है उसके हिसाब से
जो भाव 10,000 रुपये जो है वो ज्यादा करे उसके हिसाब से। अच्छा, 10,000 रुपए ज्यादा करे। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो हाजी 10,000 रुपए ज्यादा नहीं देगा तो उसने पिछला जो 2-3-4 लाख रुपए जो भी भरा है वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। क्या है? क्या बोले आप? ये कहा गया है कि आप अगर 10,000 रुपए नहीं भरेंगे तो आपने जितना पैसा भरा है वो जब्त कर लिया जाएगा आपका। ऐसा तो नहीं है, 10,000 का है मामला, वो 10,000 रुपये का है, सब भेजे हुए जमा है। आप विरोध कर रहे हैं हाँ, उसका? विरोध कहाँ कर- से आए हैं आप? हाँ, महसाना। महसाणा से यहाँ पर आए आप ये विरोध के लिए? आप कहाँ से आए? महसाना जिला। आप भी महसाणा से आए इसका विरोध करने के लिए? आप कहाँ से आए? महसाणा से आया। आप सब महसाणा से आए? जबरदस्ती है। जी, आप कहाँ से आए? जुआपुरा से। जवापुरा से। जबरदस्ती है, एंड टाइम पे 10,000 रुपया बढ़ा देने का ऐसा थोड़ी होता है। कोई एग्रीमेंट तो होगा ना सरकार ने जिसके साथ कराएगा भाई, है? और एंड टाइम पे 10,000 एक हाजी को कर देने का, बेचारे कैसे लाए कैसे भरे उनका मन जानता हो। सरकार को तो मजाक लगती है हर चीज। और ये भी कहा है कि हाँ। जो पहले 20-20 किलो के 2 बैग और एक 7 किलो का बैग और लिया, एंड उसमें टाइम 5 किलो पे- कम कर दिया उसमें एक भी। टाइम पे 5 किलो कम कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है? ये तो जबरदस्ती का सौदा है ना। अच्छा, सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जो हाजी 10,000 रुपए नहीं भरेगा हाँ। तो उसने जितना भी पैसा भरा है वो जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है बोले। लूट मचा रही है सरकार। लूटीज मचा रही है। 3,33,000 रुपया वो भरा है ना, 17,200 ने कुर्बानी का भरा हुआ है, 3.5 लाख रुपया एक हाजी का पैसा भरा हुआ है। ऐसे कैसे ले लेगी? ये तो दादागिरी है, जबरदस्ती है। सरकार के लिए हाँ। पेट्रोल के भाव बढ़ गए भाई तो इस जंग कोई की वजह नहीं से। है, अरे सरकार तो सब बहाना करती है कि जी, टेंडर तो पहले से पास होता है ना। सरकार बोल रही है टेंडर तो पहले से पास होता है, अभी थोड़ी हुआ। अच्छा, नहीं लेकिन रेट अगर बाद में बढ़ गए तो सरकार क्या तो करे? वो तो टेंडर पास हो गया ना पहले से, रेट बढ़ा तो क्या मतलब है? टेंडर तो पहले से पास हुआ, 6 महीने पहले पैसे लिए हमसे। तो उसी पर मानना चाहिए हाँ, तो सरकार। उस भी पाना चाहिए ना। अगर कम होता तो कम करते, ये बात भी सही है आपकी। अगर पेट्रोल के भाव कम होते तो कम करते, हमारे पैसे हम देते 10-20 हजार वापस देते। तो फिर 2.5 लाख ही रुपये का है, उससे ज्यादा नहीं है। लूट मचा रखी है सरकार ने, 2.5 लाख का ही आज है। उसकी जगह 3.5 लाख रुपया लिया जा रहा है। 3.5 लाख रुपया लूट मचाई है सरकार और पहले ने। बदनाम किया जा रहा था कि हाँ। सरकार सब्सिडी देती है मुसलमानों को। सब्सिडी का हालांकि तो नहीं- सब्सिडी भी बंद कर दी, सब बंद नहीं, वो कर तो दिया। सब्सिडी के नाम पर खाली नाटक दादागिरी है कि लूट मचाई। तो ये जो लोग हैं इन सबका कहना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाजी हैं वो लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।